अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट तरफ आज गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चौडर बडगमिस मज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हिंद मुनासिबत प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों अदीबों कलमकारों शायरों तो इज्जत शहरियों अलावा कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि सीरत गशरन आई तक ज़िम्मेदारों तरफ वन आमुद यन तकरीबन हिंद साज करने मकसद आम लूकन ताम तिहज तालीम वातन युद्ध जन माशरस मज तिहज तालीम आम करनस मज आसानी सपदे। प्रोफेसर बशर बशीर साहब प्रोफेसर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सालाना सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का ये हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हर साल मुनाक़िद किया जाता है। इन सेमिनारों का मकसद यही होता है कि हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा का जो पैगाम है उसको उजागर किया जाए और नई नस्ल तक उसको पहुंचाने के लिए एक वसीला बनाया जाए। दरअसल हजरत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है कि जो देन है वो इतनी अजीम है कि ये कश्मीरियों की एक शिनाख्त बन गई है। इनके शऊर और लाशऊर में इनके जज्बे, इनके फ़लसफ़े, इनकी शख्सियत की अक्कासी होती है। तो उसी को मद्देनज़र रखकर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट इन सेमिनारों का इनेकाद करता है ताकि उनकी शख्सियत और उनकी तालीमात को उजागर किया जाए और जो इस वक्त हमारे समाज में मसाइल हैं उन मसाइल को हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा की इस्लामी तालीमात के ज़रिए हल करने सुलझाने के लिए एक कोशिश होती है। जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम ने जो कश्मीर के लिए जो किया है, कश्मीर में जितने भी लोग रहते थे यानी कि हिंदू मुसलमान जिस मजहब से भी वाबस्ता थे और उनको अलमदार कश्मीर का खिताब मिला है। ये खिताब किसी आम आदमी तो नहीं दिया, इनको ये खिताब मिला है हज़रत बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से। और दूसरी जब हमारे जो पंडित बरादरी के जो बहुत बड़े मुफक्किर थे उन्होंने लिखा उनको सहजानंद, यानी कि सहजानंद जिसको जब पैदा होता है बच्चा तो मरते दम तक उससे कोई लग्जिश न हो तो उसको कहते हैं सहजानंद। ये खिताब भी मिला है उनको। और इन्हीं चीज़ों पर आज का जो ये मौजू था और आज का जो टॉपिक था और हमारे जो ये बेहतरीन जो मुकर्रिर थे उन्होंने इस पर बात की है, क्योंकि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ये महज कश्मीर का नहीं, इसको आलम का शेख कहते हैं। आलम मीन्स जिसमें सारी दुनिया आती है, शेखुल आलम। इसी तरह उनको कहते हैं शम्सुल आरिफीन यानी आरिफों का आफ्ताब। और फकीर जो लोग हैं, हमारे फकीर जो यहाँ दरवेश लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा फकीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह। और जो अहम नाम उसका है नंद ऋषि। और नंद ऋषि जो कश्मीर जिसको हम ऋषिवर कहते हैं, इसी बिना पर इसका नाम पड़ा है कि ऋषिवर और बिलवर भी कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम का यही था कि उनकी तालीम जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम का जो मिशन है, जो उसने पैगाम दिया है हर एक इंसान के लिए, उसको हम बढ़ावा दें। और दूसरी बात है कि जो हमारी भाषा है, जबान, क्योंकि वाहिद शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो जिसको हम शेख शुक कहते हैं, और शेख शुक अब तक न किसी ने लिखा है न इसके बाद कोई लिख सकता है, क्योंकि ये उनकी मखसूस अपनी सनफ है जिसको हम कहते हैं शुक है। और इस शुक में वाज़ेह है कि ये पैगाम जो है, मेरी जो बात है, ये आम लोग विजिलेंस जानकारी हफ्तस हवाले आज डाक बंगल वरमलिस मज
ACB तो ट्रांसपोर्ट महकम तरफ मुश्तरक पे प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज दशवन महकमन हिंदो जिम्मेदार अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौकस पे लूकन रिश्वतखोरी तो ACB किस रोलस हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत रिश्वत सतनी पे रोट लागन बापत जानकारी प्रोग्रामन हुंद साज कर सठा जरूरी। हमारे साथ जैसा कि आपने पूछा, आप जानते हैं कि हमारा आज यहाँ आने का मकसद ही था कि जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है उसी सिलसिले में आज ACB की तरफ से ये प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारी ऑडियंस जो थी हमने ट्रांसपोर्ट यूनियंस, ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रांसपोर्ट ऑफिस बियरर्स को और प्लस ड्राइवर्स को यहाँ पे लाया, तो ताकि हम बेसिकली ये श्रीनगर से इम्पा से जो भी आपने स्पीच सुने जो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने बोला श्रीनगर इम्पा से बोले वो हमारे साथ जुड़ चुके थे ऑनलाइन, स्क्रीन पे हमने सबने सुना और ऑडियंस जो हमारी थी उन्होंने भी स्क्रीन पे सुना, तो ताकि मकसद यही था कि हम उनको अवेयर कर पाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है सरकार की तरफ से, और ये अवेयर हो जाए कि कैसे सर्विसेज को अवेल करना है और ताकि इनको कभी भी कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, कभी भी ये ब्राइब के चक्कर में, किसी टाउट के चक्कर में न फंसे। प्रोग्राम हम अपनी तरफ से भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम जब भी हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है या फिटनेस टेस्ट होता है हम वहाँ पे रोड साइड अवेयरनेस तो करते रहते हैं। ACB की तरफ से भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हाँ, जितना पब्लिक को अवेयर किया जाए उतना बेटर है ताकि वो उनको कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके और ऑफिस में भी करप्शन कम हो जाए। कि जैसे कि गवर्नमेंट का हर मकसद ये होता है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, और इसमें जो अभी जो हमारे एंटी करप्शन के जो GG साहब थे उन्होंने जो इसमें बताया कि खासकर जो एक मुलाजिम ही नहीं करप्शन में होता है, इसमें जो सिविल लोगों का भी किसी जगह पर हाथ होता है वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। जब तक जो कि सिविल लोग इस करप्शन में भी मुलव्वस होते हैं उन पर भी हटकना होना चाहिए। मुलाजिम तो करता है गलती, वो तो फंसता है, वो सजा भुगतता है, मगर जो सिविल लोग बाहर करते हैं और किसी कामों में के लिए भी कुछ समझना होना चाहिए। मुलाजिम के लिए तो है, और मैं कहता हूँ सिविल लोग भी इसमें आने चाहिए। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ये इधर इन्होंने इस वक्त एक मीटिंग हर UT में इस वक्त चल रही थी JNK में, तो इसका हम वैसे ट्रांसपोर्ट का जैसे चेयरमैन इसका हम वेलकम करते हैं। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की तमाम इकाइयाँ आई, चाहे वो टंगमर्ग से, कुपवाड़ा से, हर जगह से यहाँ पर आए हुए थे, उनका भी हम शुक्रगुजार है। और जो यहाँ पे लोग आए हुए थे उनका भी हम वैसे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयरमैन उनके भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया। और इंशाल्लाह हम आइंदा यही उम्मीद रखेंगे कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग इस पे अवेयरनेस रहे और लोगों को ये पता चले कि जो ये करप्शन है ये एक गरीब को खा जा रहा है। ऐसे कि जैसे कि इससे पहले भी इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर हजरात है हमारे या ट्रांसपोर्ट हजरात है कि हमें जो बता रहे थे कि हमें सुनने में आ गया कि 40% 45% ऐसे ट्रांसपोर्ट हजरात है जिनको चूसा जा रहा है, वो कई हद तक सही है। अलबत्ता जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जिम्मे लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा हुआ होता है कि अगर किसी के पास कोई परेशानी है, कुछ है, कोई भी मुश्किलात है, क्योंकि अगर इतना टाइम निकाल कर हम ट्रांसपोर्ट वाले इधर आ रहे हैं उनको अपनी बात आगे पहुंचाएं, जब हम बताएंगे तभी हमारे मसले और यपर न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल कुलगमिस मज आज आम हवाल ACB तो ट्रांसपोर्ट महकम तरक मुश्तरक पे तकरीब साज कर आमुत यथ मज दशवनी महकमन हिंदो जिम्मेदार वाला मुकामी लूको शिरकत कर। यह मुकामी लूको तरफ वन आव इन प्रोग्राम हंद साज कर तम रिश्वत सतनी हवाले बेदारी पौध सपदन यम अत पे रोट लागनस मज मदद मिले। कोशिश होगी तो बात बनती जाएगी। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में है तो बताएं हमारे अगर मैं ये कहूँगा है बड़ी मुश्किल और दुश्वार मंजिलें हैं, फिर मैं जिन महफिल कीजिए बस एहतराम वो डाउनलोड कर लें। शुक्रिया, और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विजिलेंस डिपार्टमेंट का जिन्हें बहुत ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पे रखा, तो हम उसके लिए उनके बड़े मशकूर ममनून हैं। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, जिनने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चनर जो चल रहा था रिगार्डिंग जो 21 क्वेश्चंस जो चल रहे थे स्क्रीन पे, तो उस पर जो उन्होंने अपना फीडबैक दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। और आई विश कि ऐसे प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाएं, तभी जाके हम जो है अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस जो है वो इंश्योर कर सकेंगे। और जब अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी तो तभी जाके अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाएगी और हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सवाल? सिंपल मैसेज यही रहेगा कि जितना आप जो है वो अवेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग योर राइट्स और हमारे राइट्स के साथ साथ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब जाके हम अपनी सोसाइटी में जो है वो चेंज ला सकते हैं। और जब सोसाइटी में चेंज आ जाएगी तो तब जाके जो है हमारा रूल ऑफ लॉ पुंछस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबारुक साज करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तो दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पर ये लोगों तरफ कयाब मसले बतलावन आई तच लूकन यकीन दिन आमुद तिहंद तरफ बतलावन आमत मसले अंजरावनस हवाले हंद संजीदा कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वात ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यथन प्रोग्रामन हिंद साज कर सत लूकन हिंद मसले अंजरावनस मज आसानी सपदन तक इंतजामिया कामकार मजीद बेहतर बनाने मज मदद मिलन। हमारे इस इलाके में मंडी ने किया है, यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी नहीं है, उसकी सर हम भूखे भी रह सकते हैं। मेरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिलेटेड जिन लोगों बता सकते हैं क्वालिटी पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन की जाएगी और कामों की जो प्रोग्रेस है उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं। जेजेएम के कामों को लेके आपको कोई एज सच कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी किसी का जो छूट गया है एरिया, वो एक्सीएम साहब को अप्रोच करें, हम उसमें भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो मकान है उसके लिए जैसे आपको एसीडी साहब ने समझाया, कुछ काम जो है वो पोर्टल फिर से खुल रहा है और एडिशनल जो डिमांड्स है उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करेंगे तो कुछ जो बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो पंचायत के काम है जिसके टेंडर एक्सीन REW लगाते हैं, वो टेंडरिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट में 95% पे पहुंच गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ब्लॉक की टेंडरिंग भी 95% पे हो गई है। आप लोग अपने पंचायत के कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स का यूज़ करके उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि फर्स्ट गो ही में ही वो टेंडर अलॉट हो जाए और बर्फबारी से पहले ही जो काम है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा DMO साहब को हिदायत है कि आप जितना भी नेक्सेस जो है वो आपने अगर ये जो एलेज किया है कि वहाँ पे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है पुंछ में, इस चीज़ को चेक करें और रेफरल रजिस्टर को आप मेरे तक भेजेंगे इतने लोग आप रेफ़र कर रहे हो और किस वजह की वजह से आप रेफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो कॉलेज का काम है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और मुझे ये बताया गया है कि इसकी AAA अभी तक नहीं आई है, तो उस AAA को अरेंज करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन के साथ टेकअप करेंगे और इसको AAA को लाके बहुत जल्दी इस पर जो है काम शुरू करेंगे। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं वो मंडी में आए, उन्होंने ब्लॉक दिवस के तहत जो यहाँ पे दरबार रखा, उस दरबार में हमने जो मामला थे इलाका जात के, जैसा कि हमारा सावजिया इलाका है, हमारा मंडी का इलाका है, अड़ाई का इलाका है, इन इलाकों के जो मामला थे वो रखे। जैसे फूड एंड सप्लाई के मामला थे, लोगों की डिमांड्स थी कि अब स्नोफॉल एरियाज़ हैं, यहाँ पे 20 तारीख से पहले जो लोगों को राशन मिलना चाहिए, उस पर ज़बरदस्त तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने हदायत की फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को कि वो 20 तारीख से पहले जो है लोगों को वो राशन जो है वो सप्लाई करें। उसके अलावा जो हमारे सड़कों के मामला थे, जैसे PMGSY का अड़ाई रोड का मामला था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ पैसा आया था, कुछ नहीं आया था, उसके लिए हमने बात रखी। और सबसे मेन मुद्दा जो रहा वो डिग्री कॉलेज मंडी का रहा। इरफान भाई, आप जानते हैं कि पिछले 4-6 साल से डिग्री कॉलेज मंडी की बिल्डिंग जो है उसका वो मसला जो है पेंडिंग है। उसके लिए हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की और डी साहब ने कहा कि जल्दी मैं हायर एजुकेशन से रब्ता करके उसमें भी जो कॉलेज की बिल्डिंग का जो है वो टेंडर करवाऊंगा और उसकी भी यकीनदानी करवाई। आज पब्लिक दरबार जनाब डिप्टी कमिश्नर कुंडल साहब पहली बार यहाँ मंडी में रखे हैं जब से ये यहाँ पे पोस्टिंग हुए हैं। इसके पहले भी जितने भी DC साहब गए, हमारी रोदात सबके सामने यही रही, बिजली, पानी, सड़क, यही 3 चीज़ों पे, एजुकेशन, 3-4 चीज़ों पे यहाँ पे पब्लिक मंडी आवाम ने जो है फोकस रखा है। लेकिन कुछ हद तक, जहाँ तक कुछ एरियो में उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जो आज तक भी अनसुनी उनके साथ की गई है। आज जिस दरबार में हमारे यहाँ DC साहब आए,
डीसी साहब ने जो एक एक करके सभी अफसर से आज खड़ा करके उनसे जवाब लिया, और हमने भी अपने ग्रीवेंस जितने भी हमारी जरूरियात हैं जो आज तक भी हम रोते आ रहे हैं, और आज भी इस दरबार में हमने वही रोना धोना शुरू किया। हम उम्मीद करेंगे कि जो आज आपने यहाँ पब्लिक की डिमांड सुनी, उनमें से ज्यादा नहीं, कम से कम 50% लोगों को उसका फायदा मिले, तब हम सोचेंगे कि ये जो मीटिंगें हैं ये पब्लिक के मुफाद। नामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जिले डोडी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे बाजरन मज द्रजर सत जिलस मज आम लूक आवलनस मज हेन आमद तमि हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम कह कदम तुलना आमुद। मकबी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन आम लूकन राहत वात। मैंने पिछले बहुत अरसे से देखा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की इस हवाले से कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। हत्ता कि ईद और दिवाली के मौके पर भी, हालांकि पहले निकलते थे, अब उनने ईद और दिवाली के मौके पर भी निकलना छोड़ दिया है। यहाँ पे कंज्यूमर का, एक सारिफ का, एक ग्राहक का जो राइट है उसको बुरी तरह से वायलेट किया जाता है। यहाँ यार बाज़ार में एक जगह और दूसरी जगह टमाटर जैसे वे 1 किलो में 20 और 30 और 40 रुपए का फ़र्क है। अब वो एक दफ़ा का जिक्र है जब वो रेट लिस्ट हुआ करती है। अब क्या करते हैं, जब लोग शोर उठाते हैं या आप मीडिया वाले शोर उठाते हैं, ये आके पकड़ा किसी रेहड़ी वाले को, किसी छोटे दुकानदार को पकड़ा, तो ऐसे फिर वो उसको बोलते हैं आई वाश, उर्दू में बोलते हैं अशिक शोई, ऐसे करना, हाँ भाई हम निकले, कोई वो नहीं है। पिछली बार इन्होंने लवासे का रेट बढ़ाना था 6 रुपए से 9 रुपए किया, और अलमिया ये है कि उसमें जो कमेटी होती है जिसमें कंज्यूमर अफेयर का भी महकमा है, दूसरे महकमे भी, तहसीलदार डोडा ने अकेले ने वो किया। कंज्यूमर वालों को हम पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। महंगाई तो सर आज बहुत है, लेकिन मसला ये चीज़ है कि यहाँ पे जहाँ भी जाओगे एक ही रेट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग रेट मिलते हैं, अपने अपने हिसाब से बेचते हैं। क्योंकि जो भी टीम यहाँ पे है वो ईद और दिवाली के लिए चेक करने के लिए आती है, उसके बाद बाज़ार में ऐसी कोई टीम नज़र नहीं आती है कि जो हर किसी को चेक करे रेट क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है ग्राउंड लेवल पे। क्या क्या दिक्कत आ रही है फ्रूट में या किस चीज़ में आपको? जी आप सब्जी में देख लीजिए, आप सब्जी के 10 दुकानों पे जाइए, आप 10 दुकानों पे अलग 10 रेट आपको मिलेंगे। किसी और दुकान पे जाइए आप, उसमें भी आपको अलग अलग रेट मिल जाएंगे। इधर महंगाइयाँ काफ़ी हो गई है, क्योंकि जो फ्रूट है, फ्रूट का कुछ अलग रेट है इनका, जैसे तोंदवा मार्केट है या नकरी समझो या बंदोड़ा समझो, उधर फ्रूट का अलग ले रहे हैं, बस स्टैंड पे अलग ले रहे हैं। जैसे राइस है, आटा है, उसका भी रेट बढ़ गया है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, क्योंकि इस पर डिपार्टमेंट चेक नहीं कर रहे हैं, कोई देख नहीं। महकमे ज़राअत तरफ आज कुंजर टंगमर्ग मज तकरीब साज कर आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजिमों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीब मज मौजूद लूकन हाइब्रिड सब्जी वपदानस हवाले जान दिन आय, तत जमींदारन मज हाइब्रिड गंड ब्योल बगरन आमुत। ये मुकामी लूको तरफ खुशी हूं इजहार करना आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदा वातनावनस हवाले ये कदम तुलने यवान। आज वर्दी एसडीएम साहब गुलमर्ग और एसडीओ टंगमर्ग हमारे एग्रीकल्चर जो अफसर उन्होंने यहाँ पर इब्तिदा किया, इनाग्रेशन किया है। पहला हाईटेक जो यहाँ लगा था ऑफिस प्राइमरी में कुंजर में, जहाँ पर आज पहला क्रॉप था ओनियन के हवाले से, जो यहाँ की सीडलिंग है ओनियन है, बिल्कुल हाइब्रिड है, एक अच्छी खासी वैरायटी है। और हमारी इस मकसद है आज के इस प्रोग्राम की कि पब्लिक को पता चले कि हमारे नज़दीक में यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वालिटी की वैरायटी पाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। जो भी यहाँ का जो पब्लिक है वो यहाँ आ सकते हैं, उस सीडलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर कुंजर ने नई स्कीम इनकाद की है, जिसमें बहुत फ़ायदा, जवान भी फ़ायदा उठा सकता है, वो अपना रोज़गार बढ़ा सकता है। इसमें अगर वो कनाल 2 कनाल में लगाएंगे वो अपना रोज़गार अच्छे से बना सकता है। मैं तमाम जवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप आओ इधर, इस स्कीम का फ़ायदा उठाओ। ये स्टार्ट ये मान गंड कर घर मज वपदान, मगर सह पे लागान पे गंड कड़ान सह चलान नीर ये दपान गंड दपान यह नीरत वेरित कह बे वेरायटी असल, यह हाइब्रिड तुम वपदो सा घर मज गंड ब्योल व्योल वगैरह, तो अमे मूजूब न्यू वनकस अम सत वा लुकन फायदे, पान पे मेहनत अत करें। क्या आप जानते हैं कि ये ओनियन का जो एक क्रॉप है, ये एक नई वेरायटी आई है
आज पहली बार हमने अपने सब डिवीज़न में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसको हमने यहीं पे ग्रो किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। तो इन्होंने यहाँ पे आज ऐसा कदम उठा के लोगों को एक राहत पहुँचाई है। मैसेज देना चाहते हैं कि HADP का जो प्रोग्राम है उसके फ़ायदे बहुत हैं। उसमें वो घर बैठे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। वो सिंगल विंडो सिस्टम थ्रू उनको मिल सकता है। ऐसे एक जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईटेक हर एक घर में, हर मोहल्ले में, हर एंटरप्रेन्योर को लग सकता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने हमने सीड लाया है कि ये सीड जो है ना, ये इसका सीड इसमें बहुत क्वालिटी है। ये तो एक बड़ा, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और इसमें जो रॉटिंग जो प्रॉब्लम होती है पैडी में लास्ट में आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है या स्प्रॉटिंग प्रॉब्लम होती है, इसमें वो नहीं है। इसलिए इसे अच्छी वैरायटी हमने इस आगे और डिस्ट्रीब्यूट किया है ज़मींदारों में और 50% सब्सिडी पे इस एरिया में। क्योंकि अनंतनागस मज डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन तरफ चेस चैंपियनशिप हूं साज कर आमुत यथ मज कई खिलाड़ियों हिस्सा न्यू तत वो आज चैंपियनशिप अंद यथ दौरान इख्तितामी तकरीब पे SSP तो SP अनंतनाग ते मौजूद अत मौके पे बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले खिलाड़ियों मज इनाम बगरन आये तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन प्रोग्रामन हंद साज करने नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन ये जन अत मौके पे बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करना आए। देखिए, जो ये ऑर्गेनाइज़ किया था डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने किया था, हमने यहाँ पे वेन्यू प्रोवाइड किया था। इसमें अगर यहाँ पे IPS साहब आए थे, SSP साहब आए थे, उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया। इससे एक बच्चे को एक टारगेट मिल जाता है लाइफ में कि IPS भी क्या होता है और करना क्या होता है और लाइफ में कैसे क्या चीज़ें गोल अचीव किया जाता है। हमारे हर गली, हर नुक्कड़, हर गाँव, हर शहर में प्लेटफॉर्म हमें अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है। जब तक हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे वो खेल नहीं सकते हैं। जब हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे वो एक इनको टारगेट देते हैं लाइफ में, एक अचीवमेंट मिल जाती है उनको कि हमें करना क्या है। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।